नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चार्ली है। इसके बाद उसे बिग रे के पार्टनर का कॉल आता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, रात को अपने पैसे लेने के लिए आ जाना। और अब माइक रात को जब अपने पैसे लेने के लिए जाता है तभी उसके सामने मोटरसाइकिल पर एक आदमी आता है जो उस पर गोलियां चलाता है। माइक की किस्मत अच्छी होती है कि वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है और इसके बाद वो उस मोटरसाइकिल वाले आदमी को मार देता है। और अब उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली का कॉल आता है जो माइक को बताती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर माइक को बहुत दुख होता है। वो उसके फ्यूनरल पर जाता है जहां पर चार्ली भी होती है। चार्ली उसे बताती है कि बैंक रॉबरी के दौरान 2 रॉबर्स ने उसे मार दिया। वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। ये सुनकर चार्ली और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और अब घर आने के बाद वो टीवी पर न्यूज देखता है। उसे पता चलता है कि जिन 2 लोगों ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा था वो दोनों भी मारे जा चुके हैं। और अब भी माइक को शक है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक एक्टिविस्ट थी। उसे शक है कि उसे किसी ने पूरे प्लान के तहत मारा है। इसीलिए वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके पुलिस की फाइल मंगवाता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने फोबिया की एक दवा ली थी जो प्लेन में सफर करने से पहले लोग लेते हैं। लेकिन उसे पता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी तरह का कोई फोबिया नहीं था, साथ ही वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो इस तरह की दवा कभी नहीं ले सकती थी। और अब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये काम किसी प्रोफेशनल का है। उसे मिक और मैक पर शक है क्योंकि वो अपने शिकार को मारने के लिए इसी तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा। वो कहते हैं कि नहीं, हमने उसे नहीं मारा। पर माइक कहता है कि जिस तरह से उसे मारा गया है उस तरह से तुम ही लोगों को मारते हो, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वो दवा जो तुमने उसे दी वो कभी नहीं ले सकती थी। और अब मिक और मैक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमने उसे मारा था।